छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। गौरव पथ निर्माण के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन, दुकानें हटाए जाने से है नाराज, चौक पर किया चक्का जाम। नारायणपुर में गौरव पथ निर्माण के विरोध में फुटकर व्यापारियों ने चक्का जाम किया। इस दौरान सब्जी विक्रेताओं ने भी व्यापारियों का समर्थन किया। नारायणपुर गौरव पथ मार्ग निर्माण के विरोध में सब्जी और फुटकर व्यापारियों ने जय स्तंभ चौक में चक्का जाम किया। गौरव पथ परियोजना के दायरे में डेली मार्केट की कई दुकानों को नगर पालिका ने हटाने का नोटिस दिया है। नोटिस के विरोध में फुटकर व्यापारी विरोध कर रहे हैं। चक्का जाम के कारण करीब आधे घंटे तक नारायणपुर के मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। आपको बता दें कि गौरव पथ मार्ग निर्माण के अंतर्गत डेली मार्केट क्षेत्र की कई दुकानों को हटाने की तैयारी नगरपालिका प्रशासन कर रहा है। इसके विरोध में मंगलवार दोपहर 12 बजे सब्जी व्यापारी और फुटकर व्यापारी जय स्तंभ चौक पर इकट्ठा हुए और सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। बड़ी परियोजनाओं के ऐलान के बाद नहीं बिकेगी वहां की जमीन, 5 डिसमिल से कम रकबे की खरीद बिक्री बंद। अब जमीन का भी होगा आधार कार्ड, भू आधार। मंत्री टंकराम वर्मा ने दी इसकी जानकारी। रायपुर राज्य के जिस क्षेत्र में भी बड़ी परियोजनाएं आएंगी, उस योजना की घोषणा के बाद वहां की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लग जाएगी। शासन की ओर से इस बात की जानकारी मंत्री टंकराम वर्मा ने दी। शासन की ओर से कहा गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर दूसरी तरह की योजनाएं हो, राज्य की हो या केंद्र सरकार की योजना, उस योजना की घोषणा के बाद जिस क्षेत्र में इस योजना को आना है वहां की जमीनों की खरीद बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा ने विभाग के 2 साल के कामकाज का ब्यौरा देते हुए ये बातें कहीं। बड़ी परियोजनाओं के ऐलान के बाद नहीं बिकेगी वहां की जमीन। मंत्री टंकराम वर्मा आज छत्तीसगढ़ शासन के 2 साल पूरे होने पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री ने कहा, जमीनों की खरीद बिक्री बड़ी परियोजनाओं के बाद प्रतिबंधित रहेगी। यातायात माह 2026, यातायात नियमों की अनदेखी पर चालानी कार्रवाई। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ दुर्ग पुलिस सख्त रुख अपना रही है। दुर्ग सीट बेल्ट लगाने और हेलमेट पहनने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल दिया जा रहा है। वहीं बगैर सीट बेल्ट बांधे 4 पहिया और बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई तेज कर दी गई है। सड़क सुरक्षा माह। दुर्ग ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। साल के पहले दिन से शुरू इस विशेष कार्यक्रम के तहत चौक चौराहों पर ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर उदासीनता बरतने वालों पर अब सख्ती बढ़ती जा रही है। सुस्त सिस्टम को ग्रामीणों ने दिखाया आत्मनिर्भरता कर आईना। चंदा इकट्ठा करके खुद बनाया अस्थायी पुल। कांकेर के रानी डोंगरी गावंडे पार गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके नदी पर अस्थायी पुल बनाया है। ये अस्थायी पुल अब प्रशासन को आईना दिखा रहा। कांकेर आजादी के अमृतकाल में जहां एक और विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं रानी डोंगरी गावंडे पार गांव के ग्रामीण आत्मनिर्भरता का आईना प्रशासन को दिखा रहे हैं। यहां के ग्रामीण पिछले 15 साल से एक अदद पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ग्रामीणों ने ही हाथों में गैती कुदाल लेकर वो कर दिया जिसकी उम्मीद शायद किसी को न थी। ग्रामीणों ने 15 साल तक लगाई गुहार। ब्लॉक मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रानी डोंगरी गावंडे पार गांव के लोग पिछले 15 साल से दुमुहान नदी पर एक अदद पुल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय प्रशासन तक गुहार लगाने के बाद भी जब नतीजा कुछ नहीं आया तो ग्रामीणों ने हार मानने के बजाय आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना। अमृत भारत स्टेशन योजना। भिलाई पावर हाउस स्टेशन में निर्माण कार्य, अब नहीं समय सीमा। 26 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य हो रहा है। मार्च तक काम पूरा होने का दावा किया जा रहा है। भिलाई पावर हाउस स्टेशन में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा है। ओवरब्रिज सहित एस्केलेटर और लिफ्ट का काम तेज गति से पूरा किया जा रहा है। वहीं फुट ओवरब्रिज की सीढ़ियों के ऊपर शेड बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। 26 करोड़ की लागत। करीब 26 करोड़ की लागत से भिलाई पावर हाउस स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। अभी एस्केलेटर प्लेटफॉर्म नंबर 1 में कुछ स्थानों पर ग्रेनाइट लगाने का काम, पार्किंग एरिया और गार्डनिंग हो गई है, जिसे फाइनल टच दिया जा रहा है।
नारायणपुर में मंत्री केदार कश्यप ने गिनाई वीबीजी रामजी योजना की खूबियां, कांग्रेस पर साधा निशाना। केदार कश्यप ने मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया और वीबीजी रामजी योजना की खूबियां गिनाई। नारायणपुर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर के सर्किट हाउस में मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। बदलाव केवल नाम तक सीमित नहीं। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी किए जाने पर कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री ने कहा कि ये बदलाव केवल नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे 2047 तक ग्रामीण भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दूरदर्शी सोच है। भूपेश बघेल का सीएम साईं पर तंज, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। भूपेश बघेल ने कहा कि 2 साल में मनरेगा से एक भी काम नहीं हुआ, भाजपा को गांधी बर्दाश्त नहीं है। रायपुर छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर मनरेगा और महात्मा गांधी के नाम को लेकर घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बेल मिल चुकी है। वहीं इसी मामले में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा अब भी जेल में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेल जाकर कवासी लखमा से मुलाकात की है। डिप्टी सीएम अनु साव ने दिया ये बयान। भूपेश बघेल के सेंट्रल जेल जाकर लखमा से मुलाकात पर उप मुख्यमंत्री अनु साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कवासी लखमा को निर्दोष आदिवासी नेता बताया। उन्होंने कहा कि उनके साथ जिस तरह का अन्याय हुआ उसे पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। SIS इंडिया लिमिटेड में मेगा भर्ती के लिए 7 से 20 जनवरी तक प्रशिक्षण शिविर। 500 सुरक्षा जवान और 100 सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती कैंप के जरिए की जाएगी। 25 सुरक्षा सुपरवाइजर का भी चयन किया जाएगा। रायपुर में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका SIS इंडिया लिमिटेड लेकर आया है। SIS इंडिया लिमिटेड निजी क्षेत्र की बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है। SIS इंडिया लिमिटेड द्वारा जिले में 7 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक व्यापक सुरक्षा भर्ती शिविर का आयोजन किया जा रहा है। SIS इंडिया लिमिटेड की ओर से भर्ती प्रक्रिया की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रीजनल ट्रेनिंग एकेडमी जशपुर की टीम इस भर्ती प्रक्रिया को देख रही है। इस मेगा भर्ती शिविर के अंतर्गत SIS द्वारा कुल 500 सुरक्षा जवान, 100 सुरक्षा अधिकारी तथा 25 सुरक्षा सुपरवाइजर का चयन किया जाना है। धान खरीदी केंद्रों में लाखों क्विंटल धान जाम, कई किसानों का नहीं कटा टोकन, पूर्व गृह मंत्री का आरोप। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने खरीदी केंद्रों का दौरा कर सरकार से खरीदी सीमा और लिमिट बढ़ाने की मांग की है। दुर्ग छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। दुर्ग जिले के भी सहकारी केंद्रों में धान खरीदी का काम चल रहा है। 31 जनवरी धान खरीदी की आखिरी डेट है। जिले में धान खरीदी का जायजा लेने सोमवार को पूर्व गृह व कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू ग्राम नगपुरा और गन्यारी धान खरीदी केंद्र पहुंचे। खरीदी केंद्रों का दौरा करने के बाद ताम्रध्वज साहू ने कहा कि केंद्रों में किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा टोकन और धान उठाव की परेशानी देखने को मिली है। पूर्व मंत्री ने कहा कि नगपुरा सोसाइटी में चारों तरफ लगभग 30,000 क्विंटल धान पड़ा हुआ है। सोसाइटी प्रबंधक ने बताया कि 19,000 क्विंटल धान का उठाव हो चुका है। धान खरीदने के लिए जगह नहीं बचा है। गन्यारी में भी ऐसा ही नजारा है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।